हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से जान चुके हैं कि केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो गया है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं पहले वो चीज़ समझते हैं कि आखिर ये लिखा हुआ क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो तुमको दिखाई देता है ठोस अवस्था, ये चैप्टर का तुम्हारा नाम है फर्स्ट सॉलिड स्टेट। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ तुमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, आप जिसमें से हमको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, जिसको बोलते हैं पदार्थ या बोलो द्रव या बोलो मैटर। ठीक है, द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य। ठीक है, पदार्थ कहने का मतलब जो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जो हम तुमको ये सब चीज जो तुमको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हम इसको क्या किए हैं कि बांटे हुए, वर्गीकृत किए हुए, क्लासिफिकेशन किए हुए हैं पदार्थ को। आप देखो एगो पदार्थ टूट करके कितना चीज बनाता है। अब इतना ही चीज हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब इसमें से पदार्थ को हम तोड़े हैं, जिसको फर्स्ट में टूटा है, ये दो टाइप में टूटता है पदार्थ। इसका फर्स्ट में भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण भी टूट जाता है, जिसको तीन टाइप में टूटता है ये, जिसका फर्स्ट है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसमें दो और जानना है तुमको, पहला है प्लाज्मा, चौथा और पांचवा जो पड़ता है BEC, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट हम कर देते हैं, प्लाज्मा और BEC, इसका पूरा नाम हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, प्लाज्मा हमको थोड़ा बहुत जानना है। पहले देखो ठोस मतलब क्या होता है। ठोस कहने का मतलब मजबूत हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा मार्कर हो गया, मजबूत है, इसको बोल सकते हैं ठोस। द्रव मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये चिपचिपा हो, जिसको आराम से तोड़ सके, उसको बोलते हैं द्रव। गैस मतलब कोई काम का ही नहीं, उड़ जाएगा वो बेचारा। ठीक है, प्लाज्मा कहने का मतलब होता है, अब ये तुमको दोनों पढ़ना नहीं है इसमें, लेकिन बेसिकली इसको थोड़ा सा जानकारी अगर मिल जाए हम लोगों को तो अच्छी बात है। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मतलब कहता है, इसका डिफिनेशन कहता है, जब किसी गैस को उच्च ताप क्रम पर गर्म किया जाता है तो इसमें जो आयन होता है ना, वो गायब हो जाता है। मतलब प्लाज्मा में मतलब बहुत सारा हीट की जरूरत होती है। प्लाज्मा हमको मिलेगा कहाँ, वायुमंडल में मिल सकता है। चल जाओ चांद पे चले जाओ, तारे को देखो, बहुत सारा हीट होगा। जैसे तुम लोग लोहा को देख लो, 1700 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको गर्म करते वो पिघलना शुरू हो जाता है। उतना हीट की जरूरत हो तो वो प्लाज्मा में आता है। ठीक है, प्लाज्मा में मोटा मोटी समझो कि प्लाज्मा को हमको ज्यादा हिट देने की जरूरत पड़ती है और उसी से प्लाज्मा का डिफिनेशन होता है। BEC, ये अभी तक इस पे जो हमारे सब वैज्ञानिक सब है इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समझ लो कि इसमें भी क्या होता है। BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहने का मतलब होता है कि कोई भी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बी मतलब हो जाएगा तुम्हारा सत्येंद्र नाथ बोस, अपने ही आदमी है। गर्व होना चाहिए हम लोगों को कि बोस जी हमारे यहाँ का थे। आइंस्टीन जानवे करता है सी कंडेंसेंट। ठीक है, वो BEC मतलब होता क्या है, इसमें पदार्थ को इतना ठंडा कर दिया जाता है ना, कि मतलब इसमें पदार्थ को बहुत ठंडा कर दिया जाता है और प्लाज्मा में बहुत हीट दे दिया जाता है। प्लाज्मा मतलब इसमें इतना हीट दे दो कि वो क्या हो जाए, रहे उस मतलब पदार्थ रहे, लेकिन लिक्विड अवस्था में वो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। जैसे हम बताएं कि लोहा को 1700 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो लिक्विड में बदल जाता है। हम लोगों को ये था भौतिक वर्गीकरण में, ये था तीन चीज। हम लोगों को ये दो चीज पढ़ना नहीं है, लेकिन जान गए तो अच्छी बात है। आगे आकर के आता है दूसरा, ठोस में आकर के ये दो टाइप में ये ठोस भी टूट जाता है, जिसका नाम है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही कवर करेंगे, और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों चीज हम कवर करेंगे फर्स्ट ही लेक्चर में। ठीक है, अभी ही कवर करेंगे इसको। आप देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये
1 2 3 4 5 बातें जाननी थी, 6 7 है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसको हमको पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट में हमको ये ज़्यादा काम देने वाला है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ के ही चलेंगे। ये हो गया तुम्हारा रासायनिक वर्गीकरण में। इसको रासायनिक वर्गीकरण को 2 टाइप में तोड़ दिया गया है। पहला दिया हुआ तुम्हारा शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। आप देखो शुद्ध मतलब होता क्या है, जैसे कोई भी चीज आप लोग खरीद करके लाते हैं, दूध हो गया, चीनी हो गया, वो प्योर शुद्ध रहता है, लेकिन वो हमारे दैनिक जीवन के लिए शुद्ध हो गया, हमारे दैनिक जीवन के लिए शुद्ध हुआ। लेकिन केमिस्ट्री में शुद्ध का मतलब कुछ और होता है, जो हम आगे इसमें जाएंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखो शुद्ध को 2 टाइप में तोड़ दिया गया है, तत्व और यौगिक में, ठीक है। अब तत्व को भी 3 टाइप में तोड़ दिया गया है। बेहुदाई खाली तोड़ते ही जा रहा है, मतलब केमिस्ट्री हुआते कितना हुआ दिया और हुआइए रहा है। मतलब केमिस्ट्री के अंदर में जितना जाएगा ना उतना चीज तुमको देखने को मिलेगा। मतलब केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, इतना समझ जाओ, केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, साइंस ऑफ द साइंस। इसीलिए हम लोग प्यार से इसे कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। केमिस्ट्री एक लॉजिकली सब्जेक्ट है। दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, तुम जा रहे हो, अगर कोई चीज मिल गया उसमें ढूंढ लो, कोई भी चीज मिलेगा उसको केमिस्ट्री दे दो। केमिस्ट्री दुनिया का कोई भी पदार्थ, लाइट हो गया, ये तुम्हारा बेंच हो गया, मोबाइल हो गया, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है वो केमिस्ट्री में आता है, उसको केमिस्ट्री बोल सकता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अब हो गया ये वर्ग में बांट रहे हैं, तत्व भी 3 टाइप में टूट गया, पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अब यहाँ आने के बाद शुद्ध जो 2 टाइप में टूटा था, पहला तत्व और यौगिक, अब यौगिक भी बेहुदा 2 टाइप में टूट रहा है, पहला है कार्बनिक यौगिक और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। हम लोग इसमें चैप्टर में सब का डिफिनेशन पे चर्चा करेंगे। और अब आगे इसमें देखो शुद्ध के बाद आता है अशुद्ध। अशुद्ध मतलब मिलावटी, ठीक है, मिलावटी। हम पहले चर्चा किए थे शुद्ध मतलब जो प्योर हो, उसमें कोई मिलावट न हो। हमारे दैनिक जीवन में जो चीज हम लोग लाते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अशुद्ध हुआ, ठीक है। कोई मिलावट, जैसे चावल में कंकर हो गया, अशुद्ध हो गया थोड़ा बहुत वो, तो तुम्हारा ये आता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग दैनिक जीवन में जो हम लोग शुद्ध उस अशुद्ध का उपयोग करते हैं भाषा को, इस केमिस्ट्री में हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ गया अशुद्ध। अशुद्ध भी 2 टाइप में टूट जाता है, समांगी और दूसरा विषमांगी, ठीक है। विषमांगी टूटने के बाद ये क्या होता है, इसका जो टाइप्स जो होता है, मैटर का जो पदार्थ का जो वर्गीकरण जो होता है, इतना टाइप में होता है, और इतना ही पे हम लोगों को केमिस्ट्री पे चर्चा करना है। तो आज से हम लोग टॉपिक का शुरुआत कर चुके हैं, और मतलब बहुत ही अंदर से जाकर के इसको चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हेडिंग डाल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पदार्थ का डिफिनेशन। पदार्थ वह सामग्री है जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं तथा जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पदार्थ मतलब कोई भी चीज ले लो। अब जैसे ये तुम्हारा हो गया ये बॉक्स है, ठीक है, इसको क्या करो, ये पदार्थ है, ये समझ जाओ, ठीक है। इसको क्या करो, इस सरफेस पे रखो, हाथ पे, इसमें कुछ वजन होगा, इसका कुछ आयतन होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। इसमें देखो ये शिप जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं पदार्थ। मतलब जो जिसमें भार हो, वजन हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो, ये स्थान घेरा ना एरिया, जो उसी को बोलते हैं पदार्थ। हम जो डिफिनेशन लिखा है वो तुम याद करो, या फिर इस तरीका से याद करके एक नया डिफिनेशन बना दो, वही तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि एग्जाम साइंस जो कहता है ना, साइंस में हम लोग मतलब किताबी भाषा पे कम जाओ। साइंस की दुनिया कहता है किताबी भाषा पे कम जाना है और अपनी भाषा में सामने वालों को समझा देना है। मतलब साइंस में हम जैसे डिफिनेशन लिखाते हैं, या फिर कोई टीचर तुमको कोई भी मतलब डिफिनेशन लिखाता है, उतना बात को अगर तुम शॉर्ट तरीका से अगर समझा दो अगला आदमी को, वो तुम्हारा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन, इतना खोजेगा, बहुत सारा डिफिनेशन है। पदार्थ उसे कहते हैं जो जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दुनिया का कोई भी चीज हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब हो गया पदार्थ। अब इसमें आएंगे ठोस, द्रव, गैस। इस पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए क्लास छोड़ देते हैं। जय हिंद।